वालेकुम। तुर्की का सफ़र का आगाज़, और ये जो टिकट नहीं मिली जिसकी हमारे साथ ही हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेंगी पूरे सफ़र में। अभी नाश्ता हो रहा है, नाश्ता अंडे का पराठे से हो रहा है, सिदरा का पराठा एंड चाय और चाय। ठीक है, बाकी अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना है। गाड़ी आ चुकी है। इन लोगों है क्या? हाँ एक नजर खंता कर लिए संभाले करे चाहे चौबे में तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अभी फाइनली हम लोग जो है वो बैनुल अक़वामी रवांगी में पहुंच चुके हैं बाबा, और ये हमारे दो लगेज इंशाल्लाह सफ़र का स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा सफ़र गुजरेगा। ये भाई महमूद भाई जो है तुर्की के सफ़र में निकल रहे हैं। सही है, बिल्कुल रेडी हैं। इंशाल्लाह जो है हम लोग 5.5-6 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और आगे का हाल फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। बोर्डिंग हो गई और तरीके से हो गई। थोड़ा सा वेट करना पड़ा लेकिन लाइन में नहीं लगना पड़ा तो सेट हो गया मामला। लाइन भी टू मच थी। ये पीछे आप देख रहे हैं टू मच हुजूम लगा हुआ है। हाँ। और हम लोग इस हुजूम में से निकल के आ गए, तो अब हम इमिग्रेशन की साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। ये वही पाकिस्तान के इमिग्रेशन से फाइनली फारिग हो निकल गए। 1 घंटा लगा हमें। 1 घंटा कहाँ लगा, 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए। टाइम बहुत लेते हैं ये लोग। ये आपको देखी जगह लग रही होंगी, ये कभी चेंज नहीं होती हैं, ये ऐसी रहती है हमेशा। ये खाली जाने के टाइम पे ऐसी, आने के टाइम पे ऐसी भी नहीं है। रणपट है, रणपट। की नमाज के बाद अभी हम 6:15 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं और जहाज़ में बैठने के लिए तैयार हैं। बस पानी वानी पी के हम अभी जहाज़ के अंदर जाएंगे, फिर तुर्की में आपसे मुलाकात करेंगे। जहाज में भी होगी। बाबा ये सीट सामने खाली पड़ी है। बाबा अम्मा तो ये सीट खाली रखी है। बाबा तो ये अम्मा सीट खाली रखी है ना। कराची से रवानगी होने वाली है और इंशाअल्लाह अभी हम फ्लाई करेंगे। थोड़ी देर में जो है जहाज फ्लाई करने के लिए तैयार है। बस इसी तरह फिर जहाज़ के उड़ने के बाद हमने जहाज़ के सफ़र को एंजॉय किया और हमने जहाज़ के रिफ़्रेशमेंट को भी एंजॉय किया। एक मूवी देखी, उसके बाद हमने तुर्की का इंतज़ार किया। फाइनली हम थोड़ी देर के बाद तुर्की में लैंड हो गए। ऊपर से तुर्की का नज़ारा बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था।
से हमारी ट्रेजेडी स्टार्ट हुई और जब हम इमिग्रेशन में पहुंचे तो हमें पता चला कि बाबा अपना ग्रीन कार्ड भूल के आ गए हैं। और फिर हम अब यहाँ पर वो जो है ना, हमने ग्रीन कार्ड के ऊपर किया था वो तो वीज़ा, तो अब उनको ग्रीन कार्ड ओरिजिनल चाहिए सामने, हालांकि उनकी पिक्चर भी दिखाई। अरे बाबा बस अभी वही ना दिमाग, हालांकि मैंने निकाला अभी डब्बी में से, फिर तुम्हारी माँ ने भी मुझे, हाँ मैंने पड़ेगी, लेकिन ग्रीन कार्ड उसमें लिखा हुआ है कि भाई सही, हाँ ऐसे ही। बस अभी ये असल में अभी तो ये है कि एक दिन हमें इधर बिठाएंगे और फिर ये हमको जो है ना वो वहाँ से ग्रीन कार्ड या तो कोई पहुँचाएगा, तो ये कल हम लोग को रिलीज़ करेंगे, नहीं तो फिर जो है यहाँ से वापस कराची भेजेंगे। बाबा तस्वीर क्या, मैंने वीडियो दिखाई तुम्हारी माँ के साथ, बाबा देखो तुम्हारे हाथ में इसके वीडियो, बोला नहीं इस तरह नहीं होगा, ये तो जो है ना वो वहाँ ये सामने। अरे यार मैं बोलता हूँ ना कि बाकी बैंक सारे कार्ड फालतू कार्ड जेब में पड़े हुए हैं, और ये सारी ये बोलता हूँ ना इस दफ़ा कुछ बड़ा मसला है तुर्की के साथ हम लोगों का, तो बस अल्लाह ताला जो भी करेगा आगे भी खैर करेगा। मेरा हो गया इमिग्रेशन में, अंदर नहीं जा रहा हूँ। और ये इसका इमिग्रेशन हो गया है, मैं तो उसको कह रहा हूँ तुम जाओ मैं वापस चला जाता हूँ, तो कह रहा नहीं। हेलो, जारी बात है अगर आप कटी है। यार सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है अभी, और पापा को मैं अंदर छोड़ के आया हूँ, पापा को अंदर छोड़ के आया हूँ पुलिस स्टेशन में। मैंने अपनी इमिग्रेशन करवा ली अभी, और अभी मैं एक बैगेज कलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता बैगेज कलेक्शन मेरा कब कहाँ कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं 3 घंटे पहले आया हूँ और अभी मैं बैगेज कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों अपने पापा को छोड़ के अंदर जा रहा हूँ। आई डोंट नो यार क्या होगा, देखते हैं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गॉड हेल्प मी प्लीज़। अभी मैं लगेज ऑफिस में बैठा हूँ और लगेज के लिए थोड़ी सी परेशानी हो गई है। लगेज में भी लगेज आगे पीछे हो गए हैं, लगेज मिल नहीं रहे हैं। बाबा ऊपर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे नीचे ख्वार हो रहा हूँ। सही नहीं हुआ। तीन बज रहे हैं और स्टिल एयरपोर्ट पे ख्वारी हो रही है। बैगेज का इन्होंने कहा है नंबर 11 पे बैगेज मिलेगा, और मैं अब नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह करे कि मुझे बैगेज मेरा मिल जाए। या अल्लाह मदद कर। और हियर इज़ माई लगेज, अब ये मैं दोनों उठाऊँ या मैं एक उठाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बाबा का है और दोनों मेरे हैं बस। चलो अच्छा जी, अभी मैं हवाईस्ट के बस में आके बैठा हूँ और मुझे सामान मिल गया था। मुझे लगेज बाबा का भी मिल गया, मुझे अपना भी लगेज मिल गया है। और पहले मैंने टैक्सी वगैरह का मालूम किया, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी यहाँ से, तो फिर मैंने 35 लीरा में जो है वो लास्ट स्टेशन है वहाँ पे उतारेगी। उसके बाद फिर मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी अपने होटल पे जाने के लिए, तो वहाँ से टैक्सी में फिर मैं होटल में जाऊँगा। बस मामला कुछ ऐसे हो गए कि मामला ख़राब हो गया। पूरी ट्रिप कर रहे हैं ना वो करेंगे। बाबा जल्दी खैर से घर पहुँचे। मैंने $100 जो है वो एक्सचेंज करवाए। $100 मैंने एक्सचेंज करवा के तकरीबन मुझे 888 लीरा जो है वो मुझे मिले। बस से उतर के बस का तकरीबन पता नहीं कितना सफ़र था, मैं तो सो गया बस में, मुझे नींद आ गई। बाबा की याद आते आते वो मैं सो गया और मैं उठा तो स्टेशन आ गया था मेरा। अब मैं स्टेशन से जो है मैंने
टैक्सी कराई है। टैक्सी से मैं अब स्टैन पोली हॉस्टल जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने होटल बुक की थी। अल्लाह करे वहाँ पे जाके कोई मसला ना बने और वो सब खैर खैरियत से हो जाए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को तुर्की नहीं दिखाया, तो अब मैं तुर्की दिखाना शुरू करता हूँ आप लोगों को। बाबा बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, अब अल्लाह करे देखते हैं क्या होता है। Orhan, ये Orhan। अभी मैं अपनी होटल की तरफ पहुंच रहा हूं और रास्ते में जो है ये छोटी छोटी गलियां आ रही हैं, उसको हम देखते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरी होटल इतनी दूर है। सुल्तान अहमद मॉस्क के पीछे वाला साइड था और यहाँ इसके बैक साइड में सुल्तान अहमद मॉस्क है। ये स्टैन पॉली हॉस्टल में हम पहुंच गए। फाइनली हम स्टैन पॉली हॉस्टल भी पहुंच गए और ये वही एक हॉस्टल या होटल रूम है जो उस दिन बाहर दिखाया गया था। ऐसा तो नहीं है खैर, लेकिन ये कुछ अंदर गलियों में है। अभी बाहर जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या सिलसिला है। और कॉल भी आ गई मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अम्मा के मोकलो पे तो पापा हाँ गल थी। अच्छा, कल शाम तक ना। हाँ हाँ हाँ। अज रात जी 12 लगी थी। फाइनली हम अपने छोटे से रूम में आ गए और फ्रेश वगैरह होके मैंने सोचा कि मैं बाहर थोड़ा सा विज़िट करके आऊँ। ईशा की अज़ान का टाइम भी हो गया था। ईशा की नमाज तो मस्जिद में मैंने जाके नहीं पढ़ी, लेकिन ये है कि मैं बाहर जाके थोड़ा सा डिनर वगैरह का अरेंजमेंट करके वापस होटल आ गया। ये होटल है भाई जिसमें हम अभी रुके हैं। हम नहीं, मैं। और दिस इज़ दी होटल। ये नाइट व्यू आपको दिखा रहे हैं इसका। यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी होटल जो है बिल्कुल ब्लू मॉस्क के बैक साइड पे है, तो होटल से थोड़ा सा ही वॉक करके मैं बाहर निकला तो मुझे आरास्ता बाज़ार जो है वो नज़र आ गई। मौसम बहुत ठंडा और बहुत प्लीजेंट मौसम था। बहुत मैंने मौसम को एंजॉय किया। और ऑब्वियसली जब बंदा सोलो होता है तो फिर किसी भी वक्त वो बाहर जाके घूम सकता है। तो ये मार्केट है आरास्ता बाज़ार की, तो मैंने यहाँ आके विज़िट किया। ये भाई आरास्ता बाज़ार पे खड़े हुए हैं। आरास्ता बाज़ार के अंदर अभी पूरा मूव करेंगे, फिर पीछे ब्लू मॉस्क है। ब्लू मॉस्क आपको दिखाते हैं। ये भी मेन सुल्तान अहमद मॉस्क के पास हम आ गए।
ये वही पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। फूड स्ट्रीट पे हम चले जा रहे हैं। तो ये बारान रेस्टोरेंट है। और यहाँ से हमने ये डोनर लिया और हम डोनर खा रहे हैं। चिकन डोनर है 20 लेरा का। हमारे यहाँ पे रैप मिलता है, यहाँ पे डोनर है। सही है, चलते फिरते खा लेंगे। बाबा होते तो सामने अनार का जूस पड़ा हुआ, अनार का जूस पिलाता बाबा को। बस बाबा जो नसीब में है और जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। ये भाई कैफ़े पे आए हैं और चाय पी रहे हैं। ये भाई 8 लीरा की टी है और 8 लीरा में इसने लूट लिया मुझे। पानी है रुको, इससे अच्छा तो मेरी बीवी बना लेती है घर पे। और अभी बीवी याद आ रही है मुझे सही तरीके से। बाप तो याद आ ही रहा है, लेकिन बीवी सही तरीके से याद आ रही है। उसके साथ माँ भी याद आ रही है। खैर, ये लिखा था हमारी ज़िंदगी में और इस तरह का सफ़र भी होना था कि इतने जो है वो क्या कहेंगे, इतनी जिद्दोजहद के बाद हम यहाँ पे पहुँचे और मिला क्या, कुछ नहीं। और जैसे दूरियां बढ़ गई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो खैर, सब कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, बेशक जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है वही हुई है। आज की स्टोरी कुछ अजीब सी थी। बस आज मैं तुर्की में हूँ और मैं जो है अपने फादर के साथ मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी सुबह। और यहाँ पे पहुँचते हुए सुबह साथ तकरीबन हमने 5 बजे घर से निकले थे। 5 बजे घर से निकलने के बाद 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट ली और फ़्लाइट लेके हम तुर्की पहुँचे हैं कोई 11:30 बजे। 11:30 बजे तुर्की पहुँचने के बाद हम इमिग्रेशन में पहुँचे। इमिग्रेशन में पहुँचे तो पता चला कि भाई वहाँ पे तो मसला हो गया। मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि मेरे अब्बा जी जो है वो ग्रीन कार्ड घर पे भूल के आ गए, या उन्होंने लिया ही नहीं। तो अब उन्होंने लिया ही नहीं तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया है और कल की वापसी की करवा दी है। कल वो वापस कराची चले जाएंगे। हम यहाँ तुर्की घूम रहे हैं अकेले अकेले और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो अब सिलसिला ये है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी जल्दी चले जाऊँ। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए मुझे। मैं यहाँ रुकूँ या यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग अपनी माँ के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग अपने बाजाना के साथ घूम रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये पहला दिन है, किस तरह गुजर गया मुझे नहीं पता। तो खैर, अभी अब्बा जी वहाँ पे परेशान हैं, वो कैसे जाएंगे वापस। उसका भी एक अलग एक चक्कर है। सारी चीज़ें मेरे पास हैं, टैबलेट्स वगैरह मेरे पास हैं, उनकी कपड़े उनके मेरे पास हैं। खैर, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग डे है और कल रात 8 बजे तक उनके लिए एक चैलेंजिंग डे रहेगा। तो बस यही कहानी है। अब देखते हैं। एंजॉयमेंट तो थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूँ एंजॉयमेंट लेने का। इतने अमाउंट खर्च करके यहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया तुर्की में यार, वाकई में। मतलब असल में या तो इतना देख लिया यूट्यूब पे कि अब वो मज़ा भी नहीं आया। खैर, कल एक नए दिन के साथ एक नया आगाज़ करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह।